चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। ठीक है। अब हमारे जितने भी सम थे वो एक छोटे छोटे मतलब एक टेबल एक ही था, मतलब या तो सेल्स लेजर बनाओ इन जनरल लेजर या जनरल लेजर बनाओ इन सेल्स लेजर, इस तरह से थे। अब जितने भी हमारे सम होंगे वहां पे आपको दो दो अकाउंट बनाए जाएंगे जिसमें आप और थोड़े कंफ्यूज करेंगे ये लोग। क्लियर? ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप यहाँ पे मैराथन स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो और आपने साथ में कैलसी भी रखा है और आपने टेक्स्ट बुक भी ओपन रखी है और आप अच्छे से देख रहे हो और कैलकुलेट भी कर रहे हो, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा ये सम समझने को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। अभी हम सम नंबर 4, शुरुआत में सम नंबर 4 उठा सकता था लेकिन मैं अभी उठा रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि आप पहले अच्छे से बेसिक समझ लो। अब सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, मतलब हमको एक अकाउंट बनाना है, उसका नाम क्या है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। मतलब ये वाला कौन सा अकाउंट है? रिवर्सल नहीं वाला। तो जो भी डेब्टर का बैलेंस इंक्रीज करेंगे तो हम अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट, और डेब्टर का बैलेंस रिड्यूस होगा तो हम अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर? और एक और अकाउंट बनना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर। तो आ जाते हैं यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर। ये क्या है? ये रिवर्स है, यहाँ का यहाँ जाएगा रिवर्स, बराबर। मतलब जो भी परचेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट की वजह क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे, और जो भी परचेस रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट की वजह से हम क्या करेंगे? वजह उसके बदले क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? अकाउंट तो आपको बनाना आता ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, जो हमको फर्स्ट बनाना है। इन जनरल लेजर, जो कि ये रिवर्सल नहीं है, यहीं पे लिख देता हूं। और एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन परचेस लेजर, जो कि रिवर्सल है। अब यहाँ पे एक और चैलेंजिंग पार्ट आता है, सारे ट्रांजेक्शन एक साथ दे देते हैं ये लोग। अब यहाँ से आपको पिक करना पड़ेगा, आपके थोड़ा सा दिमाग लगाकर, कि कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट का है, डेटर का है, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है, या सेल्स लेजर का कौन सा ट्रांजेक्शन है और परचेस लेजर का कौन सा ट्रांजेक्शन है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपना दिमाग चलाकर। जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा आपका, उतना अच्छे से आपको ये वाला सम करने में मजा आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्या दिया है? देखो, डेप्टर, डेप्टर का डेबिट बैलेंस और डेप्टर का क्रेडिट बैलेंस। डेट दी है आपको 11/23, डेबिट बैलेंस कितना है? 30,000, क्रेडिट बैलेंस कितना है? 200। तो सबसे पहले जो हमारा सेल्स लेजर है, यहाँ पे डेट लिख देते हैं 23/23। अच्छा 23 है इसमें, हाँ क्लियर। तो जनवरी 1 ही है। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, डेबिट साइड कितना है आपका? अच्छा ये वाला जो आपका है यहाँ पे रिवर्सल नहीं होगा, यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, अच्छा से यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा अभी आपको, है ना, इसके लिए लिखा है। तो ये डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड। 200, अच्छा कितना है यहाँ पे? 30,000 है, बराबर 30,000 और ये 200। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे क्रेडिटर में। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 28,000 क्रेडिट का, और डेबिट का कितना है? 500। परचेस लेजर, डेट लिख दिया। अब यहाँ पे रिवर्सल करना है, मतलब क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट 28,000, और डेबिट बैलेंस यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट 500, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल करना है। अब चलते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन, बस ट्रांजेक्शन समझते जाओ। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मतलब क्या होता है? क्रेडिट सेल मतलब क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ तो रिवर्सल है नहीं, तो ये डेबिट ही करेंगे। और एक और चीज, ये क्या है? जनरल लेजर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों साइड बराबर, और एंट्री करेंगे 31 जनवरी में। और नीचे चलते हैं, यहाँ क्या लिखा है? परचेस लेजर, तो क्या लिखेंगे? परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों साइड, और ये 31 जन दोनों की साइड एंट्री। ठीक है, क्रेडिट सेल हुआ है ना, तो क्रेडिट सेल में क्या होता है? डेटर का बैलेंस इंक्रीज होता है, डेबिट साइड लिखते हैं क्रेडिट सेल में। यहाँ रिवर्सल है नहीं, 60,000 मैंने लिख दिया। अब क्रेडिट परचेस 56,000, तो ये परचेस का है, क्रेडिट परचेस किया है,
तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे रिवर्स करना है तो इसलिए क्रेडिट परचेज क्या करेंगे हम, डेबिट साइड ही लिखेंगे, वरना क्या होता है एक्चुअल क्रेडिट साइड लिखते हैं हम उसको। तो देख रहे हो यहाँ पे डेबिटर में भी डेबिट हो रहा है और क्रेडिटर में क्रेडिट हो रहा है, तो ये कंफ्यूज होता है, इसलिए इस तरह से याद रखो। ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ऊपर के दो रिवर्सल है और नीचे के जो है दो रिवर्सल नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं ये रिवर्सल ऐसे कर रहा हूँ और ये रिवर्सल नहीं है, ये इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ कि रिवर्सल नहीं है, बराबर। आप साइन कुछ भी दे सकते हो, ऐसा भी किया तो ये दोनों रिवर्सल है, ये दोनों रिवर्सल नहीं है, ऐसा याद कर लो। क्लियर। अब चले आगे, बिल्स रिसीव्ड। तो बच्चों बिल किससे रिसीव होता है, डेटर से या क्रेडिटर से, डेटर से ना, तो डेटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो ये तो रिवर्सल बिना वाला है तो ये क्रेडिट ही होगा। बिल्स रिसीव्ड 5000, बिल्स एक्सेप्टेड, बिल कौन एक्सेप्ट करेगा, सामने वाला, क्रेडिटर, ठीक है, 4000 का, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या रहती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये रिवर्सल है तो यहाँ पे डेबिट करेंगे हम, वरना क्या करते हैं हम, अच्छा क्रेडिट करेंगे सॉरी, वरना क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, तो ये रहा 4000 का, ठीक है, बिल एक्सेप्ट किया तो 4000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड, अब बच्चों डिस्काउंट किससे रिसीव्ड होता है, क्रेडिटर से रिसीव्ड होता है ना, तो क्रेडिटर से अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है, डेबिट, लेकिन ये रिवर्सल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड किसको करते हैं बच्चों, डेटर को, तो डेटर का बैलेंस क्या होता है, रिड्यूस, और ये रिड्यूस होता है तो क्या होता है, डेप्टर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये रिवर्सल तो है नहीं, इसलिए ये रिड्यूस ही होगा, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे हम इसकी एंट्री, 200 रुपीज। अब कैश पेड किया टू डेटर, हमने डेटर को कैश पे किया, तो कल को हमको डेटर से पैसा लेना होगा, तो डेटर का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज, तो डेटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट, ठीक है, और यहाँ पे रिवर्सल तो है नहीं, तो डेबिट ही करो, कैश पेड टू डेटर 100 रुपीज। अब नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं काफी, हमको क्रेडिटर से पैसा मिला है, हमको देना होता है लेकिन मिला है तो कोई नहीं, मिला है तो हमको कल देना पड़ेगा क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर का अकाउंट क्या होता है, एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है तो क्या करेंगे हम, डेबिट 200, ठीक है। अब आगे, चेक रिसीट फ्रॉम डेटर, डेट, अच्छा यहाँ पे भी है, चेक गिवन टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को चेक दिया तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, तो क्या आना चाहिए, डेबिट बैलेंस है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिवर्सल है यहाँ पे, तो ये हम क्रेडिट से एंट्री करेंगे, चेक गिवन टू क्रेडिटर, कितना, 50,000। अब आगे, चेक रिसीट फ्रॉम डेटर 58,000, तो 58,000 हमको डेटर से पैसा मिला, समझ में आया, तो डेटर का बैलेंस क्या होता है बच्चों, रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे तो कोई रिवर्सल नहीं है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट ही करेंगे 58,000, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब आगे, परचेस रिटर्न, अगर परचेस रिटर्न होगा तो आपका क्या होगा, परचेस अकाउंट क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, लेकिन ये रिवर्सल है तो हम परचेस अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, परचेस रिटर्न 400। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में क्या करते हैं, परचेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे क्योंकि ये रिवर्सल नहीं है, 300, ठीक है। अब आगे, डिस्काउंट कैंसल्ड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने डिस्काउंट कैंसिल कर दिया, तो अगेन क्रेडिटर हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो क्रेडिट साइड आना चाहिए एंट्री, लेकिन ये रिवर्सल है तो क्या आएगा, डेबिट साइड एंट्री आएगा, डिस्काउंट कैंसल्ड बाय क्रेडिटर 30 रुपए। ट्रांसफर फ्रॉम परचेस लेजर टू सेल्स लेजर, हमने परचेस लेजर से सेल्स लेजर में ट्रांसफर किया, मतलब कुछ लायबिलिटी थी हमने वो डेबिट साइड पुश कर दी, बराबर है, तो इस वजह से क्या हो गया, हमारा लायबिलिटी है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो लायबिलिटी अगर रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, हमारा क्रेडिटर क्या होगा, डेबिट होगा, लेकिन ये रिवर्सल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ट्रांसफर टू परचेस लेजर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स लेजर आएगा, ट्रांसफर टू सेल्स लेजर 70, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो भी लायबिलिटी रहेगा, बराबर, जो भी हमारा डेटर होगा उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ डेटर हमने क्या किए, परचेस के सामने सेट कर दिए,
तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम परचेस लेजर, कितने का, 70 रुपीज का। ठीक है, अभी एक्सपेंस डेबिटेड टू क्रेडिटर, हमने एक्सपेंस क्या किया, डेबिट कर दिया किसके अकाउंट में, क्रेडिटर के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये एक सेकंड, एक्सपेंस डेबिटेड बाय क्रेडिटर, वही मैं समझू तो क्यों मैंने बोला एक्सपेंस डेबिटेड बाय क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ने कुछ खर्चे किए होंगे हमारे बिहाफ में, अब वो कल को वसूलेगा, बराबर। तो एक्चुअल क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो रिवर्सल है, तो क्या होगा, डेबिट 300 से। अब आगे डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, तो डेटर के अकाउंट में डेबिट किया, तो कल को डेटर से हमको लेना है ना, तो यहाँ तो रिवर्सल नहीं है, तो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट ही होगा 30 रुपया। क्लियर। अब यहाँ पे डेटर का हमारा 31/12/2023 का क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है 300 रुपया। ठीक है, तो वो लिख देते हैं हम, डेटर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है 300 रुपया से, ये रहा, ये कौन सा बैलेंस है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे अगर मैं क्रेडिट बैलेंस दिखाऊंगा तो यहाँ का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है 400, तो वैसे ही हम यहाँ पे रिवर्सल ही दिखा रहे, तो इसको डेबिट साइड ही दिखा दो 400, वरना ही यहाँ पे आता। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इस तरह से रहता है। अगर ऐसे याद रखोगे ना रिवर्सल में क्या है क्या नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने समझा दिया, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहोगे आप। अब बस अकाउंट को टैली कर दो और जो भी बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो डेटर का डेबिट साइड का टोटल 90,430 ज्यादा है, ये मैंने यहाँ लिख दिया 90,430। अब जो भी बैलेंस बचा 26,660 नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड। क्रेडिटर का भी ऐसे ही डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है 84,730, यहाँ लिख दिया। अब बैलेंस 29,460, ये नेक्स्ट मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर, यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो ये रहा सेल्स लेजर, जो एडजस्टमेंट अकाउंट था उसका डेबिट बैलेंस आया 26,660, और जनरल लेजर अकाउंट का परचेस लेजर का भी डेबिट बैलेंस ही आया 29,460। ठीक है, यहाँ से आप देख ही सकते हो, क्रेडिट बचा मतलब वो डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की ओर।